हे गाइस आई एम रोहित जर्नल एंड आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 3 के बारे में जिसका टाइटल ही है उजुहिको। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। रिकैप। लास्ट में हमने देखा था कि कैसे बोरुटो इज कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ कन्फ्रंटिंग कोड एंड मीनवाइल बाकी सब जो भी सोल्जर्स को हैंडल कर रहे होते हैं। एंड आफ्टर टॉकिंग विद कोड बोरुटो फाइनली अपने स्पेशल मूव को राइट हैंड में लेते हुए आगे बढ़ रहा होता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग होती है कोड वर्सेस बोरुटो की फाइट की कंटिन्यूएशन से, जिसमें बोरुटो के मूव का नाम सुनने के बाद कोड उस मूव का नाम लेता है और बोरुटो स्टिल आगे बढ़ रहा है। कोड अपने मन में कहता है, क्या ये वनिशिंग रासिंगन है? नहीं, वो तो एक इनविजिबल लॉन्ग डिस्टेंस अटैक है जो कि बेकार है। अगर ये सरप्राइज नहीं होता तो ये मुझे ओपनली ऐसे मेरी तरफ नहीं बढ़ता। जिसके बाद कोड बोरुटो के पीछे क्लोमक्स बनाता है और उसमें से खुद को टेलीपोर्ट करके बोरुटो के ब्लाइंड स्पॉट से अटैक करता है, पर बोरुटो जिसको गो थ्रू कर लेता है और पीछे मुड़कर उजुहिको से कोड पर अटैक करने जाता है, पर कोड अपने लेफ्ट हैंड से उसको रोक लेता है। और वी कैन सी इन दिस कि उजुहिको रासिंगन का रोटेशन अब धीरे धीरे कोड के लेफ्ट हैंड में शिफ्ट हो रहा है। देन कोड अपने राइट हैंड से बोरुटो पर अटैक करने जाता है, लेकिन बोरुटो सास्के की कटाना को यूज करके डिफेंड कर लेता है। कोड प्रेशर लगाता है पर बोरुटो की स्ट्रेंथ के अगेंस्ट नहीं डोमिनेट कर पाता है, जिसके बाद कोड अपना हाफ कार्मा एक्टिवेट करता है और साथ ही बोरुटो से कहता है, ऐसा लगता है तुम्हें सच में इस अटैक से काफ़ी उम्मीद थी, तो ये तो शर्म की बात हो गई, तुम मुझे इससे अटैक ही नहीं कर पाए। जिस पर बोरुटो सोचता है और रिप्लाई करता है, मैंने तुमसे कहा था तुम्हें मारना आसान है, और बल्कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में मारने ही वाला हूँ। जिसको सुन के कोड कंफ्यूज होता है एंड सडनली बोरुटो का उजुहिको अटैक धीरे धीरे कोड के लेफ्ट हैंड को पूरा कवर कर लेता है, जिसको कोड नहीं समझ पाता कि उसके हैंड के साथ हो क्या रहा है और मन में कहता है, ये क्या है, ये क्या चीज़ है जो मेरे हाथ के चारों तरफ घूम रही है। कोड बोरुटो का हाथ छोड़ता है और अपने हाथ को कंट्रोल करने का ट्राई करता है, जिसमें कोड हैंड का मूवमेंट कंट्रोल कर पा रहा है पर उजुहिको के रोटेशन को नहीं रोक पाता। जिस पर कोड बोरुटो से कहता है, तो इसमें क्या हो गया? जिसका बोरुटो रिप्लाई करता है, मैं एक और बार कहूँगा और ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग होगी कोड, मुझे ले चलो जहाँ टेंटेल्स है, और तुमने अगर मना किया तो तुम यहाँ मर सकते हो। जिसको कोड सुनकर अगेन बोरुटो को अंडर एस्टिमेट करते हुए कहता है, क्या मजाक है, तुम मुझे मारोगे? और अटैक करते हुए चिल्लाता है, आगे बढ़ो और करके दिखाओ। जिस अटैक से बोरुटो इजीली बच जाता है, जिससे कोड शॉक हो जाता है एंड वापस मुड़कर अगेन ब्लाइंड स्पॉट से बोरुटो को अटैक करता है, जिससे बोरुटो अगेन इजीली बच जाता है। देन कोड ये सब देख के मन में सोचता है, आखिर चल क्या रहा है, इसके मूवमेंट सिंपल नहीं है, ये ना तो शैडो क्लोन्स है और ना ही कोई चिकन जुत्सु, ये तो। यहाँ कोड कहना चाहता है टेलीपोर्टेशन जुत्सु के बारे में, जिससे पता चलता है कि बोरुटो मिनाटो का फ्लाइंग राइजिन जुत्सु भी मास्टर कर चुका है। आफ्टर दैट कोड मन में ये सब बोरुटो को देखकर सोच ही रहा होता है, तभी बोरुटो उसके पीछे आ खड़ा होता है, जिसको कोड लेट नोटिस करता है और बोरुटो अगेन उजुहिको से कोड को अटैक कर देता है, जिसे खाकर कोड दूर हवा में उड़ जाता है। Some time later. कोड इज बैक टू ग्राउंड एंड बोरुटो को गुस्से से देख रहा है। सीन शिफ्ट होता है आइडा और डायमंड पर, जिसमें आइडा ये सब अपनी सैंडी गन को यूज करके देख रही है, जिस पर कमेंट करती है, हाँ बस इतना ही, क्या बेसिक जुत्सु है, इसमें नॉर्मल रासिंगन से क्या लगता? विच इज ट्रू, क्योंकि नॉर्मल रासिंगन भी यही करती है। लेकिन यहाँ पर डायमंड एक्सप्लेन करता है कि अर्थ इज एक्चुअली ट्रेम्बलिंग और इसका रीजन कोई वोल्केनो नहीं बल्कि बोरुटो है, क्योंकि इस अटैक में बोरुटो उसी पृथ्वी से डायरेक्ट चकरा ले रहा है और कैसे ये अटैक पृथ्वी के रोटेशन का फायदा उठाता है। जिस पर आइडा कहती है, पृथ्वी का रोटेशन? हाँ। जिस पर डायमंड कहता है, आई सी, निफ्टी, जिसका मतलब नीट और क्लीन। सीन अगेन शिफ्ट होता है कोड वर्सेस बोरुटो की फाइट पे, जिसमें कोड खड़ा हुआ बोरुटो को देख रहा है और बोरुटो कहता है, मैं सरप्राइज हूँ, मैंने नहीं उम्मीद की थी कि तुम अभी तक खड़े भी रहोगे। एंड सडनली कोड के लिए पूरी दुनिया घूम रही होती है, जिसको कोड समझ नहीं पाता और अपना बैलेंस खोने पर गिर जाता है। जिसके पास बोरुटो आता है और कोड बोरुटो से कहता है, डैम इट, आखिर तुमने क्या किया है मेरे साथ? जिस पर बोरुटो रिप्लाई करता है, एंजॉय, ऐसा सोच लो कि ये एक काउंटर अटैक था उस पृथ्वी की तरफ से जिसको तुम नष्ट करना चाहते थे। जिसको सुन के कोड अगेन गुस्से में आकर बोलता है, पृथ्वी की तरफ से? तो बोरुटो कोड को एक्सप्लेन करता है, ऐसी रासिंगन जो पृथ्वी का चक्र यूज करती है उसको उजुहिको नाम दिया गया। जो पावर तुम्हारे शरीर में तुम महसूस कर रहे हो वो कभी खत्म नहीं होगी, जैसे पृथ्वी कभी घूमना नहीं रोकती। जिस पर कोड कहता है, पृथ्वी का घूमना? और बोरुटो कंटिन्यू करता है, ये खौफ तुम टेम्परेरी महसूस करोगे, टेम्परेरी इसलिए क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हारी जान निकलने वाली है। बार बार गिरते गिरते कोड फिर से एक और बार खड़ा होता है पर अगेन गिर जाता है, जिसके पास बोरुटो बैठता है और कोड से सीरियस होकर कहता है, हाउएवर मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं उजुहिको को रोक सकता हूँ। एंड उसकी कंडीशन कोड जानता है,
बोरुटो आगे बोलता है, या तो तुम शांति से बैठकर मरने का इंतज़ार कर सकते हो और या फिर मुझे 10 टेल्स देकर जी सकते हो। और मैं सोचता हूँ ये तो ऐसा डिसीजन है जो कि एक बेवकूफ़ भी सही लेगा इस वक्त। जिस पर कोड हेल्पलेस है बोरुटो के अगेंस्ट। सडनली बोरुटो कुछ नोटिस करता है एंड आउट ऑफ नोवेयर कावाकी बोरुटो पर अटैक करता है, पर बोरुटो इजीली बच जाता है, जिस पे कावाकी की एंट्री होती है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? नहीं। और बोरुटो कावाकी का नाम लेता है और वी सॉ कि कावाकी के पीछे पीछे इनोशिका, चोटरायो और हिमावरी आ जाते हैं, जिससे हम ये देख सकते हैं कि दे वॉन अगेंस्ट लेवल अप जो भी सोल्जर। हिमावरी बोरुटो को देखकर उसका नाम लेती है और तभी शिकादाई बोरुटो से कहता है, तुम कोनोहा हमें क्या कर रहे हो बोरुटो, और अभी तुम कोड से क्या डिस्कस कर रहे थे। जिस पर बोरुटो फर्स्ट टाइम पूछने पर ही रिप्लाई करता है, मैं कोड के साथ एक डील कर रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे काम में दखल देना बंद करोगे। एंड सडनली कोड अपने राइट साइड अपने क्लो मार्क्स बनाता है ताकि उनमें से टेलीपोर्ट कर सके, पर जिसको कावाकी नोटिस कर लेता है और तुरंत सुकुनो हिकोना को यूज करके क्लो मार्क्स को श्रिंक कर देता है। एंड इन द मिडल ऑफ दिस हम देखते हैं शिकामारी कावाकी को कॉल करके सिचुएशन पूछता है एंड कावाकी सिचुएशन के नाम पर बताता है कि उसे खुद नहीं पता क्या चल रहा है। कोड थक चुका है और कावाकी की श्रिंक करने की वजह से अब वो रिट्रीट भी नहीं कर सकता, जिसको सुनकर शिकामारू एज अ लॉजिकल होकर फिर से एक रिजिड डिसीजन लेता है और कहता है कोड को खत्म करने के लिए। बोरुटो कावाकी को कोड की तरफ बढ़ता हुआ देख कहता है, कावाकी कोड से पीछे रहो, उसे और मत उकसाओ। जिस पर कावाकी रिप्लाई करता है, आखिर तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले, और वैसे भी अगर तुम यहाँ आए हो तो तुम मरने के लिए भी तैयार ही होगे। तभी आउट ऑफ कोड क्लो मार्क जो उसकी बॉडी पर है उसमें से एक जो भी सोल्जर निकलता है एंड कावाकी पर अटैक करने आता है, जिसको कावाकी इंस्टेंटली उस पर अटैक कर देता है और ख़त्म कर देता है। लेकिन तभी कोड उस जो भी सोल्जर के क्लो मार्क्स को यूज़ करके उसमें से टेलीपोर्ट कर जाता है, जिसको ये करता देख कावाकी पिस्ड हो जाता है। जिस पर शिकामारू कावाकी के मुंह से बास्टर्ड सुनने पर फिर से सिचुएशन पूछता है, जिसमें शिकादाई कहता है कोड अपने क्लो मार्क्स को यूज़ करके भाग गया है। जिस पर अब शिकामारू कहता है कि कोड के अगले मूवमेंट्स का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सारे क्लो मार्क्स को ठिकाने लगा दो। जिसे सुनकर शिकादाई एग्री करता है और कावाकी शिकादाई से कहता है, शिकादाई तुम सब आगे जाओ। जिस पर हिमावरी थोड़ा कंसर्न है कावाकी को लेकर, पर कावाकी कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे इस पर्सन से कुछ काम है। सीन शिफ्ट होता है सारदा पर, जिसमें सारदा जोनिन सोल्जर से जो वृक्ष बना था उस पर चढ़कर कुछ एनालाइज कर रही होती है एंड पास में खड़ा हुआ एक जोनिन सोल्जर कहता है, एक वृक्ष, वो एक वृक्ष में बदल गया, व्हाट द हेक। जिस पर सारदा उसको बताती है, 10 टेल्स एक ऐसा असुर है जो ओत्सुत्सुकी को खाने पर एक दिव्य वृक्ष बनता है, शायद अब इंसान को खाना उनके लिए आदत बन गया। जिस पर जोनिन पूछता है, तो तुम ये कह रही हो ये वाला डिफेक्टिव दिव्य वृक्ष है क्योंकि इसने एक ओत्सुत्सुकी को नहीं खाया है। तो सारदा कहती है, मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ये शख्स अभी मरा नहीं है, ये अभी भी जिंदा है। सीन रिशिफ्ट होता है कावाकी और बोरुटो पर, जिसमें कावाकी बोरुटो के स्टाइल को देखकर कहता है, 3 साल हो गए हैं, लेकिन तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ, अब तुम्हें उचिहा ने अडॉप्ट कर लिया है क्या। जिस पर बोरुटो रिप्लाई करता है, तुम्हारा बात करने का तरीका आज भी नहीं बदला, हाँ, लेकिन मैं हिमावरी को ठीक देखकर खुश हूँ। कावाकी आगे बढ़ता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो, अगर तुम अपने घर वापस आए हो मरने के लिए तो मैं तुम्हारी ये इच्छा अभी पूरी कर सकता हूँ। जिस पर बोरुटो कहता है, कोनोहा में मरना इतना बुरा भी नहीं होगा, लेकिन आज नहीं। और कावाकी को वार्निंग देता है, इससे दूर रहो कावाकी, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। जिस पर कावाकी रिप्लाई करता है, तुम हो वो जो सबके रास्ते में आ रहा है बोरुटो, तुम्हें नहीं लगता। जिस पर बोरुटो कुछ रिप्लाई नहीं करता। तभी हमें दिखता है एक टोड जो कि बोरुटो के कपड़ों में था अभी तक, और वो बोरुटो से कहता है कोड वापस पहुंच गया है, जिसे हम ये साफ देख सकते हैं कि अब बोरुटो टोड को भी समन कर सकता है। खैर बोरुटो टोड से पूछता है, क्या तुम्हें 10 टेल्स दिखा। वो टोड कहता है, अभी नहीं। और सीन आता है कोड का, जो कि कैसे तैसे चल चल कर जा रहा होता है और हफ करते हुए कहता है, डैम इट बोरुटो तुम। और इस शख्स को भी दिखाते हैं जो कि कैसे दिव्य वृक्ष बना हुआ है। तभी कोड 10 टेल्स के पास पहुंचता है और वो टोड 10 टेल्स को देखने के बाद बोरुटो को कंफर्म कह देता है, जिसको सुन के बोरुटो फ्लाइंग राइजिन यूज करने वाला है और कहता है 10 टेल्स वहाँ है, गुड। और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। इन दिस चैप्टर तुम ये चीज़ साफ देख सकते हो कि कैसे बोरुटो अपनी ओल्डर जनरेशन के कुछ यूजफुल जुत्सु को मास्टर कर चुका है एंड अब उनको समय आने पर यूज़ भी कर रहा है, जिसको देखकर तुम भी अपनी ओल्डर जनरेशन के एक्सपीरियंस को यूज़ करके अगर उनकी बात सुनोगे तो अच्छा ही होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करना लाइक, ऐसी ही मोर एंटरटेनमेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।